बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 15 तक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। सीबीएसई ने 18 मार्च को 12वीं का एग्जाम टाल दिया था और इसके बाद 12 पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल कोर्ट में ये पूरा मामला था। 29 सब्जेक्ट थे जिनका एग्जाम होना था, जो एग्जाम नहीं हो पाए थे। और इस बीच खबर आई है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होनी थी, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रद्द हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने ये फैसला दिया है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट का फैसला क्या है? संजय, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको लेकर? जी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 10वीं के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होंगे और 12वीं के एग्जाम जो बाकी बचे हुए पेपर थे वो तब होंगे जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दाखिल करने के साथ ही ये बताया कि महाराष्ट्र, ओडिशा और कई राज्य सरकारों ने पहले ही इम्तिहान ना कराने की अपनी मजबूरियां जता दी हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत सारे स्कूल कोविड केयर सेंटर के रूप में उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने तय किया है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी उस समय बाकी बचे हुए पेपर के इम्तिहान होंगे। फिलहाल परीक्षाएं रद्द रहेंगी। जी संजय, क्या जेईई और नीट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है? एक बार आप प्रश्न दोहरा देंगे? संजय, सवाल मेरा ये है कि इसके अलावा क्या जेईई और नीट को लेकर भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया है? नहीं, अभी सिर्फ सीबीएसई के इम्तिहान को लेकर मामला था, इसलिए उसी पर बात हुई है। अभी जेईई और नीट पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जी जी, नजर आप बनाए रखिए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, 12वीं की जब हालात थोड़े माकूल हो जाएंगे उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। 12वीं की जो परीक्षा होनी थी उस पर अब सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, जिसके बाद अब कोर्ट का ये फैसला आया है। हालांकि कुछ राज्य पहले से ही, 3 राज्य ऐसे थे जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा थे, जिन्होंने कहा था पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले और ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और फिर परीक्षा करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसी को लेकर अब कोर्ट ने भी फैसला दिया है। 1 से 15 जुलाई तक परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी और 12वीं की परीक्षा के लिए जो कोर्ट का फरमान आया है, ऑर्डर आया है, वो ये है कि अभी जब हालात ठीक होंगे उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। 12वीं के छात्रों को पिछली परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन उनका किया जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट ने जब इस बारे में अपनी बात रखी, फैसला सुनाया, तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जज साहब ने क्या कहा? इसमें तो ज्यादा सारी चीजें तो सॉलिसिटर जनरल ने ही बताई और उन्होंने बताया कि 3 राज्यों ने तो अपने हलफनामे देकर ये अपने परीक्षा कंडक्ट करने को लेकर मजबूरी जता दी है कि वो नहीं कर पाएंगे एग्जाम कंडक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा चुका है और वहां पर कोविड के मरीज हैं। उत्तर पूर्व के छात्रों को एग्जाम के लिए आने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वहाँ मूसलाधार बारिश का सीजन शुरू हो गया है। लिहाजा ऐसे में बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर इम्तिहान के सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर या तो पानी भरा होगा या फिर व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाएगी जिससे कि वहां पर शिक्षक भी जा सके, छात्र भी जा सके और इम्तिहान दे सके। लिहाजा बोर्ड ने ये तय किया है कि तमाम व्यावहारिक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए कि अभी इम्तिहान नहीं होंगे, बच्चे अभी फिलहाल इम्तिहान नहीं होंगे और ऑल्टरनेट मेथड यही बताया गया है कि पिछले जो भी एग्जाम हुए थे उन्हीं के हिसाब से आगे मूल्यांकन किया जाए। ब्रेक के लिए रुके।